हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रदीप सर। साथियों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाई स्कूल मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB जो भुजा है 24 सेंटीमीटर और जो BC भुजा है 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन साइन ए कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरे में साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको शुरू करते हैं, हल कर लेते हैं इसको। बी है हम रखते हैं या हमें दिया है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ इसको एंगल ए, बी समकोण है तो बी को समकोण और यहाँ पर इसको सी मान लेते हैं। तो कुछ भुजाएं यहाँ पर दी हैं। AB 24 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर AB को 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है तो BC को 7 सेंटीमीटर। AC यहाँ पर हमें निकालना है। पाइथागोरस लगा लेते हैं इसमें। पाइथागोरस फिर में से एक सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण यहाँ पर हमारा AC है जो हमें फाइंड करना है। आधार AB है, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दिया है, इसका वर्ग करना है। लंब BC जो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया है, इसका वर्ग। यहाँ पर 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना है। 576 में 49 को जोड़ने पर 625 आ जाता है। तो ये आपका AC का वर्ग। यहाँ पर हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वर्ग पक्षांतर में जाकर वर्गमूल बन जाएगा। 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर 25। तो यहाँ पर ये AC की वैल्यू हमारे यहाँ पर 25 आ चुकी है। तो यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज ABC है उसके हमें आधार, लंब और कर्ण तीनों भुजाएं पता हैं। तो अब हम इनको आसानी से साइन A कोस A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन A लाल बटे कक्का से देख लेते हैं। लाल बटे कक्का, ये ट्रिक है भुजाओं में संबंध को याद रखने की। तो साइन A की जो वैल्यू होती है यहाँ पर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब की जो वैल्यू है BC यानी 7 सेंटीमीटर और कर्ण यहाँ पर 25। तो ये यहाँ पर साइन A की वैल्यू आ चुकी है। इसी प्रकार हमें यहाँ पर कोस A की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस A होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण, यहाँ पर जो आधार है हमारा 24 सेंटीमीटर है और कर्ण 25 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब हमें फाइंड करना है साइन C और कोस C। तो यहाँ पर जो अभी हम यहाँ पर साइन A की वैल्यू निकाल रहे थे, अब हमें यहाँ पर साइन C और कोस C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल जब हम C ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने, एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी ये लंब और ये वाली भुजा आधार कहलाएगी और ये आपका कर्ण रहेगा। इस एंगल A के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार था। और इसी प्रकार जो आपका एंगल C है, C की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन C की वैल्यू पूछी है। तो इसके एंगल C के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी और यहाँ पर ये आधार। तो साइन C लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर जो लंब होगा 24 सेंटीमीटर होगा और कर्ण इसका 25। इसी प्रकार कोस C होता है आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए जो आधार आएगा ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा 7 और कर्ण यहाँ पर 25। तो पहले क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 यहाँ पर आकृति 8.13 यहाँ पर दी है। यहाँ पर एक संपूर्ण त्रिभुज दिया है यहाँ PQR, जो Q एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री का है।
और ये एंगल आर ओ पी है, और यहाँ पर एक भुजा पी क्यू 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो भुजा एक कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है। तो ये कहा है इन्होंने tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज आर क्यू पी में आर क्यू पी यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर जो लंब पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और कर्ण पी आर 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्यू आर जो भुजा है आधार वो हमें यहाँ फाइंड करना है। तो पाइथागोरस फिर में लगा लेते हैं। यहाँ पर सूत्र होता है पाइथागोरस का, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर जो कर्ण है पी आर वो यहाँ पर 13 दिया है बराबर आधार यहाँ पर फाइंड करना है क्यू आर प्लस लंब यहाँ पर 12 है, 13 का वर्ग 169, क्यू आर फाइंड करना है, लंब 12 का वर्ग 12 बार ये 144। तो क्यू आर को आप अपने स्थान पर यहाँ पर रखेंगे 169 अपने स्थान पर है, 144 को पक्षांतर में लेके जाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 169 में से 144 को घटाएंगे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू आर का जो वर्ग है वो 25 आया है, यहाँ पर क्यू आर जो भुजा है वर्ग उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ पर जो आधार है क्यू आर वो 5 आ चुका है। अब हमारे पास आधार है, लंब है और कर्ण भी है। तो अब हम यहाँ पर tan p माइनस कोट r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंगल p के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें tan p फाइंड करना है, तो एंगल p के लिए जो सामने इस कोण के सामने वाली भुजा है वो लंब का कार्य करेगी। यहाँ पर लिख लेते हैं याद के लिए लाल बटे कक्का। साइन थीटा की जो वैल्यू लंब बटे कर्ण होती है, और यहाँ पर कोस आधार बटे कर्ण और tan लंब बटे आधार। तो यहाँ tan p हो जाएगा लंब बटे आधार माइनस कोट r की वैल्यू आधार बटे लंब। अब कोट r, अब tan p के लिए लंब क्या हो जाएगा, tan p एंगल p ले रहे हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये लंब रहेगी यानी 5, लंब का मान यहाँ पर 5 और आधार रहेगा आपका 12। इसी प्रकार अब यहाँ बात कर रहे हैं कोट r की, तो एंगल रहेगा r, तो इससे सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो लंब आधार। तो यहाँ पर जो कोट होता है आधार बटे लंब होता है, तो आधार रहेगा 5 और लंब रहेगा 12। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 बटे 12 प्लस का माइनस 5 बटे 12, इससे प्लस वाले से ही कट हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर जो हमें हल करना है। यदि साइन ए बराबर 3 बटे 4 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। बी है हमें दिया है, या हम रखते हैं साइन ए इक्वल टू 3 बटे 4। तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर जो लंब की वैल्यू हुई यहाँ पर 3 और कर्ण है हमारा यहाँ पर 4। यहाँ पर आधार हमें निकालना है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा लेते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी है, एंगल यहाँ पर बी जो है 90 डिग्री है, समकोण है। तो यहाँ पर पाइथागोरस फिर में यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला होता है इसका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण है यहाँ पर ए सी और आधार ए बी जो हमें फाइंड करना है, और बी सी यहाँ पर लंब बी सी है। यहाँ ए सी की जो वैल्यू है यहाँ पर कर्ण यहाँ 4 है, वर्ग कर लेते हैं इसका इक्वल टू ए बी हमें यहाँ पर आधार फाइंड करना है, बी सी जो लंब है वो यहाँ पर 3 दिया है, इसका भी वर्ग कर लेते हैं। 4 का वर्ग 16, ए बी यहाँ पर फाइंड करना है, 3 का वर्ग 9। ए बी को अपने स्थान पर रखा है, 16 अपने स्थान पर, 9 को 16 के पास लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा। 16 में से 9 घटा लेते हैं, 7 बचेगा। यहाँ पर ये ए बी का स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पर ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वर्गमूल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ए बी है वो √7 आ चुका है। अभी हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर कोस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पर कोस ए की वैल्यू निकालनी है। कोस ए होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर जो आधार है
√7 और कर्ण 4। ये वैल्यू कोसी की वैल्यू आ गई है। इसी प्रकार हमें यहाँ पर tan की वैल्यू फाइंड करनी है। tan होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब 3 है और आधार √7। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट A = 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल कर लेते हैं। हमें यहाँ पर दिया है 15 कोट A बराबर 8, तो यहाँ से कोट A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कोट A = 8, जो गुणा वाला है यहाँ पर भाग में चला जाएगा। कोट A होता है कि साइन, ये कोस, ये tan होता है। कोट होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ पर जो आधार की वैल्यू है वो 8 और यहाँ लंब 15 हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है। पाइथागोरस से निकाल लेते हैं इसको। पाइथागोरस कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण हमें निकालना है। यहाँ पर AC आधार है 8, इसका वर्ग कर लेते हैं। लंब है 15, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। 8 का वर्ग 64, 15 का 225। 64 और 225 को जोड़ लेते हैं। 5 4 9 2 6 8, यहाँ पर 289 आ चुका है। ये वैल्यू AC का वर्ग है। यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो AC, ये आ जाएगा आपका वर्गमूल बन जाएगा पक्षांतर में जाकर। 289 का वर्गमूल 17 हो जाता है। तो ये आपका कर्ण आ चुका है 17। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है साइन A और sec A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन A होता है आपका लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से। ये एक ट्रिक है भुजाओं में संबंध को याद रखने की। तो साइन A होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब है 15 और जो भुजा कर्ण है वो है आपका 17। इसी प्रकार sec A, साइन A लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण होता है, तो sec होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण है 17 और आधार है 8। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर sec थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है sec थीटा। sec थीटा का मान यहाँ पर 13/12। sec थीटा की जो वैल्यू होती है यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं लाल बटे कक्का से। साइन लंब बटे कर्ण और कोस आधार बटे कर्ण, tan लंब बटे आधार। तो यहाँ पर जो कोस थीटा होता है sec थीटा का उल्टा, यानी sec कोस का उल्टा होता है। तो यहाँ पर sec की वैल्यू कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर आप इसको कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू 13 और यहाँ आधार 12। यदि हम यहाँ पर लंब की वैल्यू यहाँ फाइंड कर ले, लंब निकाल लें BC, तो हमारे पास इस संपूर्ण त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी और हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको पाइथागोरस से इसको BC को ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण 13 है, 13 का वर्ग कर लेते हैं और आधार यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, 12 का वर्ग कर लेते हैं। BC यहाँ पर निकालना है। 13 का वर्ग 169, 12 12 144 प्लस BC का वर्ग 169। इस 144 को पक्षांतर करते हैं, माइनस में आ जाता है ये, बराबर BC स्क्वायर। 169 में से 144 को घटाएंगे 25 आ जाएगा, इक्वल टू BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज BC का वर्ग था 25, BC निकालेंगे तो ये वर्गमूल बन जाएगा इधर आके, और 25 का वर्गमूल 5। तो इस प्रकार हमारा जो BC की वैल्यू यानी लंब है हमारे पास यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ चुका। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम अब ज्ञात कर सकते हैं। साइन A लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब 5 और कर्ण 13 है। तो यहाँ पर हम इसको लंब की वैल्यू 5 और कर्ण 13, तो यहाँ पर साइन A की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार कोस A आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार है यहाँ पर 12 और कर्ण है
कर्ण का मान 13। इसी प्रकार tan की वैल्यू लंब बटे आधार होता है, तो लंब यहाँ पर 5 और आधार 12, 5/12। और कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक ए साइन का अपोजिट उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है 13 और लंब है 5। सेक की वैल्यू यहाँ पर दे रखी ऑलरेडी 13/12। कोट tan का उल्टा होता है, लंब बटे आधार होता है tan, और यहाँ पर कोट आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी 12/5। तो सेक की वैल्यू यहाँ पर 13/12 दी थी, और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का यहाँ पर पूछा था, तो यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, तो ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए सी बी की सहायता से इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। हमें यहाँ पर दिया है कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी यहाँ पर हमें दिया है। ये समकोण त्रिभुज है ए सी बी, जहाँ पर ए और बी दोनों ही न्यून कोण हैं। कोस ए यहाँ पर एंगल ए है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये लंब हो जाएगी, और कोस ए की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया यहाँ पर ए सी, और कर्ण है यहाँ पर ए बी। इसी प्रकार कोस बी एंगल अगर हम यहाँ पर बी लेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, यहाँ पर कर्ण रहेगा, तो यहाँ पर ये लंब हो जाएगा और ये आधार। तो कोस बी की वैल्यू आधार है बी सी, और कर्ण है यहाँ पर ए बी। ए बी से ए बी कट हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए सी बराबर बी सी। किसी एक त्रिभुज के अंदर यदि उसकी दो भुजाएं यानी ए सी और बी सी, दो भुजाएं यदि बराबर हैं, तो उनके सम्मुख, उन भुजाओं के जो सम्मुख कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो भुजा ए सी है, ये भुजा ए सी, ये भुजा बी सी के बराबर, तो इसके सम्मुख कोण बी और इसके सम्मुख कोण ए, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण ए इक्वल होगा कोण बी के। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, यदि कोण थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा इंटू में है अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ ही कोण स्क्वायर थीटा का मान भी निकालना है। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के भी अनेक तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है यहाँ पर, और पाइथागोरस यूज़ करके हम पहले उसकी त्रिभुज की तीसरी भुजा यहाँ पर निकाल लेंगे, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं यहाँ पर हमें ज्ञात हो जाएंगी, तो तब हम यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर डालकर इनको कैलकुलेट करके यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद कोस थीटा स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हम इसको सेकंड मेथड को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, बिना पाइथागोरस की इसको हम यहाँ पर इसका मान निकालने वाले हैं। हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। 1 + sin थीटा एक बार एक sin थीटा के साथ जुड़ रहा है, एक बार एक sin थीटा के साथ घट रहा है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है दो वर्गों के अंतर का। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया 1 का वर्ग माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ नीचे भी 1 का वर्ग माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 का वर्ग यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का वर्ग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं यहाँ पर चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1 होता है। हम यहाँ पर जिसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, कोस को उधर ले जाएंगे माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की मान 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर 1 में चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 - कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है आपका कोस थीटा अपॉन
साइन थीटा, ये वैल्यू जो होती है कोट थीटा की वैल्यू होती है। ये फॉर्मूले होते हैं। तो कोस अपन साइन होता है कोट थीटा, चूँकि यहाँ पर दोनों का वर्ग है तो आप इसको वर्ग कर देंगे। कोट थीटा की वैल्यू यहाँ पर 7/8 दी है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है 7/8 कोट थीटा की वैल्यू, क्योंकि वर्ग है आपने यहाँ पर वर्ग कर दिया। 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। तो हमने यहाँ पर पहले इसको सोल्व करके ये इसमें बनाया, फिर कोट थीटा की वैल्यू डायरेक्ट डाल दी, क्योंकि इसको सोल्व करके ही ये आने वाला है। तो यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यू यहाँ पर 49, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो इसको यहाँ पर चेक करना है, जांचना है। हमें यहाँ पर दिया है 3 कोट ए बराबर 4, तो यहाँ कोटे की वैल्यू हो जाएगी 4/3। कोटे होता है आधार बटे लंब, तो आधार की वैल्यू यहाँ पर 4 और लंब यहाँ पर 3। यहाँ पर कर्ण निकालना है हमें, तो पाइथागोरस का हम यूज़ करके यहाँ पर कर्ण का निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर होता है कर्ण का वर्ग और आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ निकाल लेंगे 4 से 16, 3 3 16 9 25, उसका वर्गमूल आ जाएगा यहाँ पर 5। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर पाइथागोरस से इसका कर्ण भी निकाल लिया है। अभी हमें यहाँ पर चेक करना है, तो हम यहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हमने ले ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मान डालें। tan का मान कितना होता है लंब बटे आधार, tan का मान होता है लंब बटे आधार। लंब है यहाँ पर 3 और आधार है 4, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रखना है। क्योंकि वर्ग है यहाँ पर, तो हमने भी यहाँ पर इसको वर्ग किया है। अपॉन 1 + tan स्क्वायर है, यानी 3/4 का वर्ग यहाँ पर कर देते हैं। 1 - 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 1 + 3 का वर्ग 9/16। यहाँ से कर लेते हैं इसको। यहाँ पर दोनों का एलसीएम 16, 16 गुणा करेंगे 16 × 16 माइनस 1 9 9, और यहाँ पर इसको यहाँ पर इनका लघुत्तम एलसीएम 16 लेंगे, 16 गुणा करेंगे 16 × 16, आगे प्लस है 1 9 9, 16 से 16 कट, 16 में से 9 घटाएंगे यहाँ पर 7 बच जाएगा, और 16 में 9 जोड़ देंगे यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, इसको 1 कह देंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पर राइट हैंड साइड इसको टेक कर लेंगे। राइट हैंड साइड आपकी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस से क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर जो आधार है 4 है और कर्ण 5, चूँकि वर्ग है यहाँ पर वर्ग कर लेंगे। साइन होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर जो लंब है 3 और कर्ण है 5, इसका वर्ग कर लेंगे। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। यहाँ पर दोनों के हर समान है, तो किसी एक हर को यहाँ पर लेंगे और अंशों को एज इट इज जोड़ते घटाते हैं। अभी यहाँ पर 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 7/25। इसको समीकरण 2 कहेंगे। हमने यहाँ पर देखा जो लेफ्ट हैंड साइड थी 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर, इसको हमने सोल्व किया 3 कोटे = 4 के अनुसार। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 आई। उसी प्रकार राइट हैंड साइड को हमने यहाँ पर जो ये प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड चेक करना था। लेफ्ट हैंड साइड को हमने जब सोल्व किया तो 7/25 आया। इसी प्रकार राइट हैंड साइड को हमने यहाँ पर सोल्व किया तो ये यहाँ पर ये राइट हैंड साइड भी 7/25 आया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A = 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है साइन A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा पार्ट है cos A cos C माइनस साइन A sin C। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। दिया है tan A बराबर 1/√3। tan A होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब की जो वैल्यू है 1 और आधार √3। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कर्ण निकाल लें तो यहाँ पर इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं।
तो पाइथागोरस लगा लेते हैं इसमें। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ पर आधार √3, लंब 1, इनका वर्ग कर लिया। √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 और 1 4। कर्ण बराबर हो जाएगा √4 यानी 2। तो यहाँ पर कर्ण जो AC है वो 2 आ चुका है, लंब BC 1 और आधार A भी √3। ये एंगल C है, ये एंगल A है। तो यहाँ पर पहला मान यहाँ पर निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A एंगल यहाँ पर A है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगा। तो sin A का मान लंब बटे कर्ण होता है, तो sin A का मान लंब बटे कर्ण। cos C है तो C एंगल ये वाला है तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। cos C का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार ये हो जाएगा आधार 1 और कर्ण 2 प्लस cos A एंगल ये वाला रहेगा आधार बटे कर्ण, तो आधार हुआ √3 और कर्ण 2। साइन C एंगल C है तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इसके लिए लंब ये रहेगा और 2 कर्ण रहेगा, तो लंब बटे कर्ण। अंश के अंश में गुणा करते हैं, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 की गुणा √3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ पर दोनों के हर समान है, सेम है, तो जो ऊपर के अंश होते हैं अंशों को एज इट इज जोड़ते घटाते हैं। 3 और 1 यहाँ पर 4 बटे 4, 4 से 4 कट एक बार, तो जिसकी वैल्यू आई यहाँ पर 1। तो ये आपका एक आंसर हो गया। इसी प्रकार जो सेकंड पार्ट है cos C माइनस sin A sin C। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। cos C की वैल्यू आधार बटे कर्ण, एंगल A है तो एंगल के सामने वाला जो ये भुजा है यहाँ पर लंब रहेगा, ये आधार, तो cos C होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार √3 बटे 2, √3 बटे 2। cos C एंगल C लगेगा ऊपर वाला ये, तो ये रहेगा cos C हो जाएगा आधार बटे, तो आधार ये रहेगा इसका और कर्ण ये हुआ 1 बटे 2 माइनस sin A लंब बटे कर्ण, तो लंब 1 कर्ण 2 1 बटे 2। sin C एंगल C लगेगा ऊपर वाला, लंब बटे कर्ण, लंब हुआ √3 कर्ण 2। अंश के अंश में गुणा कर लेते हैं, √3 की वर्ग गुणा करेंगे √3, 2 दूनी 4 माइनस √3 की गुणा करेंगे 1 में √3 बटे 4 माइनस √3/4 से प्लस वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, तब sin P cos P और tan P के मान हमें ज्ञात करने हैं। PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू 25, इस QR को पक्षांतर में लेके जाएंगे तो माइनस QR हो जाएगा, इसको समीकरण 1, और यहाँ पर PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यहाँ पर ये दिया है। अभी हमें यहाँ पर sin P cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं हमें पता होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक भुजा पता है, तो इसके हमें शेष दो भुजाएं भी हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस से कर लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर जो हमारा कर्ण है PR है, PR का वर्ग, आधार है PQ, तो हम यहाँ पर PQ का वर्ग, और लंब है QR, इसका वर्ग कर लेंगे। यहाँ पर PR की वैल्यू समीकरण 1 से हमें 25 माइनस QR यहाँ पर डालनी है, 25 माइनस QR, क्योंकि यहाँ वर्ग है तो आप यहाँ पर इसको वर्ग कर देंगे। PQ की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 यहाँ पर रख देंगे, QR यहाँ पर एज इट इज रख लेंगे। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बनना है A माइनस B का होल वर्ग। एक फॉर्मूला होता है A माइनस B का होल वर्ग, होता है आपका ये A का वर्ग प्लस B का वर्ग माइनस का 2AB। तो इसी प्रकार इसको आप यहाँ पर खोलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 का वर्ग, 25 का वर्ग करेंगे 625 हो जाएगा, प्लस QR का वर्ग माइनस दोनों की गुणा का 2 गुना, 5 का वर्ग 25 प्लस QR इसका वर्ग। अब यहाँ पर QR का वर्ग है, ये QR का वर्ग दोनों ही प्लस के हैं, इसको पक्षांतर में लेगा माइनस हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ भी काट सकते हैं। यहाँ पर ये 625 है, माइनस 25 दूनी 50
क्यू आर, इस 25 को माइनस में लेकर आएंगे इधर, बराबर 0। 625 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर 600 बचेगा। 50 क्यू आर को पक्षांतर में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा क्यू आर। क्यू आर इक्वल टू 600, 50 गुणा में है, भाग में जाएगा पक्षांतर करने पर। 50 से इसको काटेंगे, 12 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू 12 आ चुकी है। तो यहाँ पर जो आपका क्यू आर है, ये क्यू आर ये आपका 12 सेंटीमीटर आ चुका है। अभी यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर 12 है, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर 13। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ण है ये 13 आ चुका है। अभी हमें जो मान ज्ञात करने हैं साइन पी, कोस पी और टेन पी। हमें यहाँ पर साइन पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। साइन पी, तो साइन पी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना है 12, कर्ण है 13। इसी प्रकार हमें यहाँ पर कोस पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। कोस पी, एंगल पी यूज हो रहा है, आधार बटे कर्ण। तो आधार है यहाँ पर 5, कर्ण है 13। और टेन पी ज्ञात करना है यहाँ पर। तो टेन पी लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर इस प्रकार हम साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये बात यहाँ पर असत्य है, क्योंकि टेन ए की वैल्यू 1045 का मान 1 होता है। यहाँ पर कहा है सदैव 1 से कम होता है, तो ये असत्य हुआ। यहाँ पर कहा है कोण ए की किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 है। सेक ए की जो वैल्यू यहाँ पर दी है 12/5 है। अगर हम इसको उल्टा कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए की वैल्यू जो हो जाएगी 5/12। कोस ए की वैल्यू 5/12 हो जाती है। आप जानते हैं कोस थीटा की जो वैल्यू होती है -1 to +1 होती है। तो यहाँ पर ये इसके 12 से 5 को भाग देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। तो ये मान यहाँ पर सत्य हो जाता है। 3, कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा, कोटे है यहाँ पर कोट और ए का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है। तो आप जानते हैं यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू होती है यहाँ पर -1 to +1 होती है। अब यदि 3 से आप 4 साइन थीटा की जो वैल्यू दी है 4/3 दी है, इसको अगर हम 3 से 4 को भाग देते हैं तो यहाँ पर 1.33 आता है। तो जबकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 to +1 होती है। अब यहाँ पर जो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 1 से अधिक आ रही है। साइन थीटा की वैल्यू तो 1 होगी या इससे कम होगी, तो ये जो मान आ रहा है वो 1 से बड़ा आ रहा है। तो ये वैल्यू इसके लाई नहीं करती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3, तो यहाँ पर ये असत्य होगा।